स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। विविधता क्या होता है, विविधता कैसे उत्पन्न होती है, विविधता के क्या कारण हो सकते हैं और विविधता में किन किन चीज़ों को देखा जा सकता है, इन सारे बातों को आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट के माध्यम से आज विविधता के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि डाइवर्सिटी होता क्या है, विविधता किसे कहते हैं। विविधता को जानने से पहले उसको जानने के लिए हम कुछ उदाहरण को देखते हैं तस्वीर की माध्यम से। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तस्वीर में दो तरह की लड़कियाँ हैं, जिसमें पहली है जो काले कलर का यहाँ पर हिजाब पहन रखी है, वही दूसरी है जो भगवा रंग धारण कर रखी है। इस दोनों को देख के आपके मन में कुछ चीज़ें उभर के आई होगी। सबसे पहले चीज़ कि ये एक मुस्लिम है और ये एक हिंदू है। दूसरी चीज़ ये कि ये दोनों जो है कास्ट में, जाति में एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं और दोनों अपने जाति के अनुसार वस्त्र को धारण कर रखे हैं। बिल्कुल सही है, आपने जो भी आपके मन में इस तरह के अगर विचार आई है तो आपका विचार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मनुष्य है ये दोनों। सबसे पहले प्रथम चीज़ क्या है कि दोनों ह्यूमन है, मनुष्य है, लेकिन जाति के अनुसार उसके वस्त्र में यहाँ पर क्या हुआ कि बदलाव आ गया, उसके पहनावे में बदलाव आ गया। वही दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक को मैंने यहाँ पर देखा, दूसरा है ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों यहाँ पर मनुष्य ही है, लेकिन एक मनुष्य का हाइट काफ़ी छोटा है, वही दूसरे मनुष्य का हाइट काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि लंबाई में भी यहाँ पर कमी बेसी नज़र आ रही है। यहाँ पे पहनावा में अंतर था, यहाँ पे लंबाई में अंतर है। चलिए एक और एग्जाम्पल को लीजिए। आपको यहाँ पे सामने दिख रही होगी दो तरह की थाली, भोजन का थाली, जिसमें से सबसे पहला है, इसमें आपको कुछ मांसाहारी डिश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी थाली में यहाँ पे आपको शाकाहारी डिश, व्यंजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सबसे पहले कि एक की पहनावा दूसरे से भिन्न है, दूसरा एक की लंबाई दूसरे से भिन्न है, तीसरा कि एक का खाने में कुछ और है, दूसरे का खाना कुछ और है। तो यहाँ पर क्या है कि यही सारे चीज़ें जो है हमारा विविधता का कारण बनती है। इन्हीं सारे चीज़ों से विविधता उत्पन्न होती है, डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। तो विविधता को हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, उसको अगर परिभाषा देना हो तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि विभिन्न जगह के लोगों में उनके भाषा, रहन सहन, खान पान एवं पर्व त्यौहार में विभिन्नता पाई जाती है। इसी को विविधता कहा जाता है। आपने देखा कि विविधता किसे कहेंगे, तो विभिन्न जगह के लोग हैं, उनमें भाषा, उसके रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार इत्यादि में अनेकों प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है और इसी विभिन्नता को विविधता का नाम रखा गया है, डाइवर्सिटी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक में आगे और जानने का प्रयास करते हैं कि विविधता आखिर उत्पन्न कैसे होता है, विविधता का होने का कारण कौन कौन से है। तो देखिए, विविधता का कारण अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के बीच कई कारण से विविधता देखने को मिलती है, जिसका कुछ प्रमुख कारण है जो मैं आपके साथ अभी चर्चा करने वाला हूँ। वो प्रमुख कारण इस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे हमारा हो गया जाति धर्म, भाषा जो हम बोली के रूप में बोलते हैं, संस्कृति, त्यौहार, रहन सहन, खान पान, भौगोलिक संरचना इत्यादि। देखिए जाति धर्म में कैसे होगा विभिन्नता, तो जाति धर्म के आधार पर विभिन्नता हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक लड़की जो थी वो हिजाब पहन रखी थी, वही दूसरे जो है भगवा रंग का वस्त्र धारण कर रखी थी। यह जो विविधता देखने को मिला, पहनावा देखने को मिला, यह जो विविधता है यह जाति के कारण उत्पन्न हुआ। चूँकि यह एक मुस्लिम है और यह एक हिंदू है, हिंदू और मुस्लिम दो जाति के लोग थे, इसलिए इस दोनों में विविधता देखने को मिला पहनावे को लेकर के। ठीक इसी तरह से रहन सहन में ये आ जाएगी। इसके संस्कृति में भी यहाँ पर बदलाव मिलेगा आपको।
इसके संस्कृति में भी बदलाव मिलेगा। इसका संस्कृति, मुस्लिम का संस्कृति कुछ अलग होते हैं, हिंदू लोग का संस्कृति कुछ अलग होते हैं, तो इसमें भी बदलाव मिलेगा। भाषा भी अलग मिलेंगे आपको। हिंदू लोग ज़्यादातर हिंदू लैंग्वेज यूज करते हैं, वही मुस्लिम लोग उर्दू शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर आपको भाषा में भी विविधता मिलेगी, खान पान में विविधता तो मिलेगी ही। और ये सारे चीज़ क्या हुआ कि आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिया जाति, और जाति में ही सारे चीज़ आपको देखने को मिल गया कि जाति अलग है तो उसके पहनावे भी अलग होंगे, खान पान भी थोड़ा बहुत अलग अलग होंगे, त्यौहार तो बिल्कुल अलग ही होंगे। ये लोग ईद मनाएंगे तो ये लोग होली मनाएंगे, ठीक है। ये लोग मुहर्रम मनाते हैं तो ये लोग छठ पूजा मनाएंगे, दुर्गा पूजा मनाएंगे। तो त्यौहार में भी आपने देखा कि यहाँ पर अंतर हो रही है। भाषा, ये लोग उर्दू बोलेंगे मुस्लिम लोग, तो ये हिंदू जो है हिंदी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम केवल उर्दू ही बोलेंगे, क्षेत्रीय विशेष भाषा भी बोलते हैं, लेकिन अलग पहचान होती है कि मुस्लिम है तो उर्दू, हिंदू है तो संस्कृत, ठीक है। इस तरह की कुछ ऐसी भाषा है, हमारे पूर्वजों से चली आ रही चीज़ें हैं जो एक जाति विशेष को यहाँ पे दर्शाता है कि मुस्लिम लोग उर्दू का ही प्रयोग करेंगे अधिकांशतः, और हिंदू लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू उर्दू नहीं बोल सकते और मुस्लिम संस्कृत नहीं जान सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ये एक विविधता का कारण बना हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। तो आपने देखा कि जाति के आधार पे किस तरह से विविधता हो रही है, उसके आधार पर भाषा में भी विविधता देखने को मिला, संस्कृति में के आधार पर भी हो रहा है, और त्यौहार, रहन सहन, खान पान, भौगोलिक संरचना इत्यादि इन सारे चीज़ों के आधार पर जो है विविधता देखने को मिलता है। विविधता का ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। आगे हम लोग जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में। वो बातें ये हैं कि मान लीजिए किसी जगह पे एक ही परिवेश में, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, वो बिहार ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, मध्य प्रदेश ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं, कोई छोटा सा राज्य जाए, या फिर अपने आस पड़ोसी ले लीजिए, अपने आस पड़ोसी ले लीजिए। आस पड़ोस में आपको सारे तरह के लोग देखने को मिलेंगे। एक रहेंगे जो आपको अमीर रहेंगे, दूसरे रहेंगे जो आपको गरीब रहेंगे, और तीसरे कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि दोनों के बीच वाले मध्यम वर्गीय रहते हैं। तो अमीर लोगों का स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास पूंजी ज़्यादा है, तो उसका रहन सहन, खान पान का जो स्टैंडर्ड है वो गरीब की अपेक्षा उच्च रहता है। वो अच्छे ढंग के कपड़े पहनेंगे, अच्छे ढंग के खान पान करेंगे, अच्छी सवारी में वो यात्रा करेंगे। इन सारे चीज़ों को वहाँ पर क्या है कि उसके पास संसाधन की मात्रा जो होती है गरीबों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लेकिन रह रहे हैं वो एक ही परिवेश में, तो एक ही जगह या एक ही परिवेश के दो व्यक्तियों में खान पान, उसके रहन सहन में अंतर पाई जाती है, उसे विविधता नहीं कहेंगे। गौर कीजिएगा मेरी बात को कि कोई एक ही जगह रह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है ए जगह पे, और यहाँ पे दो तरह के बंदे रह रहे हैं, एक है एक्स और एक रह रहा है वाई, ठीक है। ये अमीर है, ये गरीब है, इसके पहनावे बहुत अच्छे हैं, इसके पहनावे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन रह रहे हैं दोनों एक ही मोहल्ले में, तो इसको आप विविधता नहीं कह सकते हैं। ये जो आप अमीरी गरीबी के आधार पर इसमें जो आ रही है असमानताएं, ये इसको विविधता नहीं बोली जाती है, इसको असमानता बोली जा सकती है, गैर बराबरी बोली जा सकती है, ठीक है। एक ही परिवेश के लोगों में खान पान एवं रहन सहन में अंतर गरीबी और अमीरी के कारण उत्पन्न होती है, ना कि विविधता के कारण, ठीक है। गरीबी तथा अमीरी को विविधता नहीं कहा जा सकता है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि गरीबी और अमीरी, इसका विविधता से कोई लेना देना नहीं है। गरीबी अलग चीज़ है, अमीरी अलग चीज़ है, विविधता एक अलग चीज़ है। गरीबी और अमीरी को विविधता का रूप नहीं दिया जा सकता है, दोनों को विविधता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। इसे गैर बराबरी यानी असमानता कह सकते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पर कि कोई एक व्यक्ति है जो कार से सवारी करता है, उसके पास कार है, और किसी एक व्यक्ति है, वो निर्धन व्यक्ति है, उसके पास साइकिल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई कार से सवारी कर रहा है, कोई साइकिल से सवारी कर रहा है, तो ये व्यक्ति स्वाभाविक है कि अमीर होगा और ये साइकिल वाला थोड़ा सा इसके तुलना में गरीब होगा। तो ये विविधता का कारण नहीं है कि कोई कार से सवारी कर रहा है, कोई साइकिल से सवारी कर रहा है, ये हमारा विविधता नहीं आएगी, ये हमारे गैर बराबरी के कारण आएंगे, अमीरी और गरीबी के कारण आते हैं। वही दूसरी एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दूसरे तस्वीर में कि एक बच्चा है जिसके पहनावे काफ़ी अच्छे हैं, जिसके पोशाक बहुत ही अच्छे हैं। वही दूसरा बच्चा है जो फटा चिटा गंदा कपड़ा पहना हुआ है और पूरे बदन भी इसका कपड़े से नहीं ढका हुआ है। यानी स्पष्ट है कि ये जो बालक है ये अमीर घराने से बिलोंग करता है और यह जो है यह एक गरीब परिवार का लड़का है। तो इसके आधार पे, आप पहनावे के आधार पे इसे जो है, एक ही परिवेश में अगर रह रहा है दो बच्चा, तो उसके पहनावे के आधार पे उसको विविधता नहीं कह सकते। हाँ, मान लीजिए ये इंडिया का लड़का है और ये मान लीजिए किसी दूसरे देश
अमेरिका का हो सकता है। तो वहाँ पर अगर सारे इंडियन इस तरह के कपड़े पहनेंगे और सारे अमेरिकन के पास कपड़े नहीं रहेंगे तो इसको हम लोग विविधता के अंतर्गत जरूर रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भौगोलिक कंडीशन बदल रही है, जगह बदल रही है हमारी, लेकिन एक ही परिवेश में एक बच्चा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, एक बच्चा दूसरे वही बच्चा जो है थोड़ा सा कम पैसे वाले कपड़ा पहन रहा है, गंदे कपड़ा पहन रहा है, तो दोनों को हम लोग विविधता के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। दोनों आएंगे हमारे अमीरी और गरीबी के अंतर्गत। इसे हम लोग गैर बराबरी कहते हैं, यानी असमानता कहेंगे, ना कि विविधता कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया हो। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है डाइवर्सिटी, इसमें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विविधता उत्पन्न कैसे होती है, यानी विविधता जो है हमारा वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, मनुष्य क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह निवास करते हैं और मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। पहली कारण क्या है कि मान लीजिए कोई मनुष्य जो है रह रहा है इंडिया में और वहाँ पे अपने अच्छे ढंग से अपने आप को, अपने परिवार को नहीं चलाने में असमर्थ है, तो वो क्या करता है कि पैसे के उपार्जन के लिए वो दूसरे कंट्री में चला जाता है। या फिर कंट्री को छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कोई रह रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है कोई परिवार उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ निवास कर रहा है? उत्तर प्रदेश में। उसको पैसे की ज़रूरत हुई, वो कमाने चला गया दिल्ली। वो कमाने कहाँ चला गया? वो कमाने चला गया दिल्ली। ठीक है, तो एक रह रहा है यूपी में और वो कमाने चला गया कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ का जो चीज़ें थी इसमें परिवर्तन हो कि वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट करता है। तो क्या है कि इसके साथ जो पुरानी चीज़ें जो है वो भी इसके साथ आ जाएगी। जैसे मातृभाषा, वो कभी नहीं बदलती है, किसी भी व्यक्ति का मातृभाषा बदलती ही नहीं है। तो इसके साथ जो मातृभाषा है, जो इसकी क्षेत्र विशेष भाषा है, वो भी यहाँ चली जाएगी। लेकिन दिल्ली में किसी अलग तरह की भाषा बोली जा रही होगी। ज़रूरी तो नहीं है कि जो यूपी में बोला जाएगा वही दिल्ली में भी बोला जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके साथ ये दोनों भाषा जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है कि उसके भाषा, भोजन, संगीत, धर्म इत्यादि नए और पुराने चीज़ों में मिश्रण हो जाता है। वो पहले से जो चीज़ों को लेकर के आ रहा है और नई जगह पर कुछ चीज़ों को सीख रहा है, तो दोनों में क्या हुआ कि मिश्रण हो गया सारे चीज़ों का, और इसी के आधार पे हमारा विविधता पनपती है। पुरानी संस्कृति और नए जगह की संस्कृति का आदान प्रदान जब होता है तो एक मिश्रित संस्कृति उभरती है, और यही मिश्रित संस्कृति जो है विविधता का कारण बनती है। आप समझ गए कि विविधता कैसे उत्पन्न होती है। तो मनुष्य अगर एक ही जगह पर रहे तो उसको कभी भी विविधता उत्पन्न होगी ही नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक जगह के मनुष्य दूसरे जगह के मनुष्य की अपेक्षा में भिन्न हो सकते हैं, उन दोनों में विविधता हो सकती है। लेकिन अगर कोई मनुष्य रह रहा है उत्तर प्रदेश में और वह जब दिल्ली में गया तो कैसे विविधता उत्पन्न होगी वो शायद आपने समझ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो जो यूपी वाले चीज़ों को भी अपने साथ ले गया और दिल्ली में जो नई चीज़ सीखा उसको भी ले लिया। तो दोनों में जब आपस में यहाँ पर क्या हुआ कि मिश्रण हुआ, तो मिश्रण करके वो नया चीज़ एक बना लिया, नई संस्कृति उभर जाती है जिसमें थोड़ा सा यूपी वाला भी गुण है, थोड़ा सा दिल्ली वाला भी गुण है, और इसका एक अलग से ही मिश्रण निकल गया। तो यही चीज़ें विविधता बनती है। वह ना अब यूपी का रहा, ना वो दिल्ली का रहा, वो बीच का रह गया। तो यही चीज़ एक विविधता को पनपती है, विविधता को ये जन्म देती है। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही था विविधता, डाइवर्सिटी के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यह टॉपिक आपको सीटेट के एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। एसएसटी में आपको वैसे तो अनेकों एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। वैसे मैं ये जो हमारा चैनल है वो सीटेट पर ही बेस्ड है, तो मैं सीटेट को ही मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक को क्लियर करता हूँ। तो यह जो टॉपिक है आपको सीटेट के एसएसटी सब्जेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरह के अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आर स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ। इस वीडियो में इतने हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।